प्रिय दर्शकों, आज मैं अपना अगला वीडियो डालने जा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। कृपया करके पूरा वीडियो देखें, तभी आपका कोई फ़ायदा होगा। अपना मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि रेगुलरली मेरे वीडियोज़ आपके पास आते रहें। आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ अपना चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर, बचपन का मनोविज्ञान। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आम माँ बाप को लगता है कि हमारा बेटा जो है, आजकल वैसे बेटे बेटियों में फ़र्क नहीं है, बेटे से ज़्यादा बेटियां लायक निकल रही हैं। सो मैं बेटा बेटी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं सीधा कहूँगा कि आजकल के जो बच्चे हैं, तो माँ बाप को लगता है कि ये बच्चे जो है बचपन में तो बड़े स्मार्ट थे, बड़े एक्टिव थे, लेकिन बड़े होकर ये किसी प्रोफेशन में फिट नहीं हो पा रहे। तो मैं आपको ये बताऊं कि मनोविज्ञान जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, जो बच्चे का मनोविज्ञान है, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे बच्चे का आईक्यू, बच्चे का इंटेलिजेंट कोशेंट, यानी बच्चे की बुद्धि क्षमता। आप हर माँ बाप का हसरत होती है, हर माँ बाप का शौक़ होता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, अपने बच्चे को बड़े से बड़ा अफसर बनाऊं, आईएएस ऑफिसर बनाऊं, आईपीएस ऑफिसर बनाऊं, आईआरएस ऑफिसर बनाऊं, आईएफएस ऑफिसर बनाऊं। लेकिन कोई भी ऑक्यूपेशन जो है, कोई भी जो पेशा है, कोई भी जो प्रोफेशन है, वो एक पर्टिकुलर एक ख़ास किस्म की आईक्यू मांगता है। तो जितना आईक्यू ज़्यादा होगा उतना ही बच्चा जो है उसकी बुद्धि क्षमता ज़्यादा होगी, क्योंकि हर ऑक्यूपेशन जो है उसका डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग होता है। तो बच्चा अगर आईक्यू उसका अच्छा होगा तो वो डिफ़िकल्टी लेवल जो है तो उसको सफलतापूर्वक अपना अटेंड कर पाएगा, सफलतापूर्वक उस पेशे में फिट हो पाएगा। तो आईक्यू जो है, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगा कि आईक्यू क्या होता है, बुद्धि क्षमता क्या है। आईक्यू जो है ये इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट कोशेंट। साइकोलॉजी में कहीं कहीं इसको परसेंटाइल रैंक्स भी कहा गया है, कहीं कहीं जनरल मेंटल एबिलिटी भी कही गई है, लेकिन जो प्रचलित मशहूर जो है, प्रसिद्ध जो उसका कॉन्सेप्ट है वो आईक्यू है। आईक्यू जो है, आईक्यू के मुताबिक एक 9 पॉइंट स्केल होती है। मनोवैज्ञानिकों ने 9 पॉइंट स्केल में आईक्यू के अनुसार एक व्यक्ति को, पर्टिकुलरली बच्चे को, उस कैटेगरी में रखा है। तो वो कैटेगरी जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं इडियट से। इडियट का मतलब होता है कि बिल्कुल ज़ीरो आईक्यू। इडियट, इम्बेसाइल, मोरोन, बॉर्डरलाइन डिफेक्टिव, एवरेज, अबव एवरेज, वेरी मच अबव एवरेज, जीनियस, प्रोडुगी, ये सब जो है ये स्केल्स हैं। इन स्केल में आईक्यू के मुताबिक बच्चे को फिट किया जाता है। अब आईक्यू कैसे निकालना है ये आपको समझाता हूँ। आईक्यू निकालने के लिए एक फार्मूला है, MA/CA इंटू 100। MA का मतलब होता है मेंटल एज, मतलब बच्चे की मानसिक उम्र क्या है। जैसे एक बच्चे के मिसाल के तौर पे मैं इसको स्पष्ट करता हूँ। बच्चे की जो क्रोनोलॉजिकल एज है, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब होता है कि बच्चे की एक्चुअल जो वास्तव में उम्र है, अगर मान लो 10 साल की है, हम उस बच्चे को इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो देंगे। अगर बच्चा 10 साल की उम्र में 12 साल की उम्र का टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करता है, सक्सेसफुली उसको कामयाबी से अटेंड करता है, पास होता है, तो उसकी जो मेंटल एज है, बेशक उसकी असली एज 10 है, लेकिन उसकी मेंटल एज जो है वो 12 हो जाएगी। उसका मतलब यह है कि 12/10 इंटू 100, यानी कि उसका जो आईक्यू होगा वो 120 होगा। इसका मतलब ये है कि वो अबव एवरेज है, क्योंकि एवरेज हम 100 लेके चलते हैं। अगर बच्चे की मेंटल एज जो है वो 12 साल का टेस्ट पास नहीं कर पाता, तो उसको 10 साल का टेस्ट देंगे जो उसकी उम्र के मुताबिक बना हुआ है। तो वो टेस्ट अगर वो पास करता है तो उसकी एज जो है 10/10 इंटू 100, मतलब ये है कि वो एवरेज है, बिल्कुल एवरेज है। अगर वो उससे भी, उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाता तो हम उसकी एज, उसको फिर छोटी एज का टेस्ट देंगे, फिर 9 का, 8 का। मान लो वो बच्चा 8 साल की उम्र का टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करता है, तो उसकी मेंटल एज हो गई 8, तो 8/10 इंटू 100, दैट मीन्स कि उसका आईक्यू जो है वो 80 है। 80 आईक्यू का मतलब है कि वो अब एवरेज से नीचे है। इसी तरीके से स्केल बनी हुई है, हम 0 से लेके हाईएस्ट आईक्यू तक चलते हैं, तो उसी के मुताबिक बच्चे को उस कैटेगरी में फिट करते हैं। जैसे इम्बेसाइल, मोरोन, डिफेक्टिव, बॉर्डरलाइन डिफेक्टिव, एवरेज, अबव एवरेज, जीनियस, प्रोडुगी। तो उसका एक बार आईक्यू निकालना, अब ये है कि आईक्यू निकालने के लिए उसको टेस्ट कौन से दिए जाएं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संबंधित डॉक्टर जलोटा ने कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट जो हैं वो डिवाइस किए हैं, बनाए हैं। इसी तरीके से
डॉक्टर PS हुंडल गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर से संबंधित थे, उन्होंने भी कुछ टेस्ट बनाए थे। तो वो जो टेस्ट बनाए हैं उनके लिए वो अपना एक साइकोलॉजी में जो चैप्टर है उसको साइकोमेट्रिक्स कहते हैं। साइकोमेट्रिक्स का मतलब ये है कि टेस्टिंग। तो टेस्ट अलग अलग किस्म के होते हैं। टेस्ट जो है IQ के लिए भी टेस्ट बनाए गए हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी टेस्ट बनाए गए हैं, इंटरेस्ट कोरिलेट्स के लिए भी टेस्ट बनाए गए हैं, DAT यानी डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वो भी टेस्ट बनाए गए हैं। तो IQ के लिए जो पर्टिकुलर टेस्ट हैं, विशेष जो टेस्ट हैं, उन टेस्टों की मदद से बच्चे का टेस्ट किया जा सकता है। बच्चे का टेस्ट जो है वो कई किस्म से किया जाता है। वर्बल टेस्ट भी होते हैं, जो मैनिपुलेटिव टेस्ट भी होते हैं, एक्सप्लोरेटिव टेस्ट भी होते हैं, जैसे बच्चे के मुताबिक जिस चीज़ का उसको शौक़ हो, जैसे ब्लॉक टेस्ट भी होते हैं, रोशार्ज टेस्ट भी होते हैं, कई किस्म के टेस्ट होते हैं। तो टेस्टों की जानकारी आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ को अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो टेस्टों की जानकारी वहाँ से भी मिल जाएगी। ओपन मार्केट में जो अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं, बड़ी बड़ी किताबों की दुकानें हैं, वहाँ से भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो वो टेस्ट जो है वो लेके तो बच्चे के ऊपर टेस्ट कंडक्ट करो। टेस्ट का बच्चे के ऊपर बच्चे को उस टेस्ट में देखो भी, उस टेस्ट में बच्चा पास होता है, फेल होता है, या उस टेस्ट में वो कितना IQ लेता है। उस IQ के मुताबिक ही बच्चे का जो है प्रोफेशन, फिर हमने ऐसे करना है कि अगर IQ के मुताबिक हर जो पेशा है, हर पेशा, हर ऑक्यूपेशन जो है, हर प्रोफेशन जो है, हर प्रोफेशन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अलग है। फिर हमने देखना है कि क्या उस डिफ़िकल्टी लेवल तक कितना IQ रिक्वायर्ड है। तो उस IQ के बच्चे को उसी पर्टिकुलर पेशे में, प्रोफेशन में, ऑक्यूपेशन में अगर हम डालेंगे तो रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे आएंगे, बच्चा जो है वो कामयाब होगा। अगर हम बच्चे की IQ कम होगा तो जिस पेशे का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा, अगर उसमें बच्चे को अपना हम डाल देंगे तो पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा, और बच्चे को डीमोरलाइजेशन भी होगी। अगर बच्चा उस ऑक्यूपेशन में कामयाब नहीं हुआ तो बच्चे को बैडली डीमोरलाइजेशन होगी। बच्चा इतना निराश भी हो सकता है कि वो पढ़ाई से अपना मन ही उचाट कर ले। तो इस तरीके से पहले तो टेस्ट जो है वो लें, पुस्तकालय से लें, बाज़ार से लें, यूनिवर्सिटी से लें, गूगल से पता करें कहाँ पर मिलते हैं। तो वो टेस्ट कई किस्म के हैं। तो टेस्ट जो हैं वो एक्सप्लोरेटिव भी हैं, मैनिपुलेटिव भी हैं, तो वर्बल टेस्ट भी हैं, कई किस्म के टेस्ट हैं। जहाँ बच्चे का इंटरेस्ट हो उसी मुताबिक टेस्ट लेके बच्चे के ऊपर उस टेस्ट को करो। उसके मुताबिक बच्चे की मेंटल एज निकालो कितनी है, असली एज कितनी है। मेंटल, एक बार फिर फार्मूला दोहराऊंगा, मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल मतलब असली एज इंटू 100। तो उसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो बच्चे का IQ होगा। अब ऐसे है कि मैं इत्तेफाक से सिर्फ ये नहीं कि मैं मनोविज्ञान में अपना रिसर्च स्कॉलर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ पेपर्स भी पब्लिश कराए हैं अपना बड़े बड़े जर्नल्स में। जैसे साइकोलॉजिया है, वो क्योटो यूनिवर्सिटी जापान से निकल रहा है, मद्रास जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्चेज है। ऐसे कई जो लीडिंग जर्नल्स हैं उनमें मैंने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हैं। और रिसर्च पेपर मेरे जो पब्लिश हुए हैं वो भी इंटेलिजेंस फील्ड में हुए हैं, अंडर अचीविंग में हुए हैं, ओवर अचीविंग में हुए हैं। अब अंडर अचीविंग क्या है, ओवर अचीविंग क्या है? जैसे एक बच्चा जो है वो अपने IQ के मुताबिक उसको, अगर वो पर्टिकुलर जो है अपना उसको परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेने हैं, पर्टिकुलरली उसके लिए हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है उसका इंटेलिजेंस से डायरेक्ट कोरिलेशन है, डायरेक्ट संबंध है। तो इसलिए हम अपना ऐसे ही कंसर्न जो है सब्जेक्ट्स देखे तो ये देखते हैं कि बच्चा IQ के मुताबिक उसकी जो एक्सपेक्टेड अचीवमेंट है कि वो कितनी अचीवमेंट कर सकता है। फिर उसकी एक्चुअल अचीवमेंट हमने देखनी है। एक तो होती है प्रेडिक्टेड अचीवमेंट, एक्सपेक्टेड अचीवमेंट एज पर हिज IQ, और उसके बाद हमने एक्चुअल अचीवमेंट देखनी है। अगर बच्चा एक्चुअल अचीवमेंट जो है वो कम कर रहा है और उसकी जो प्रेडिक्टेड अचीवमेंट ज़्यादा है तो बच्चा जो है वो अंडर अचीवर है। अगर जो है बच्चे की जो है एक्सपेक्टेड अचीवमेंट जो है वो कम है, बच्चे की एक्चुअल अचीवमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड और प्रेडिक्टेड अचीवमेंट से ज़्यादा है, तो बच्चा ओवर अचीवर है, इसका मतलब ज़्यादा अचीव कर रहा है। तो पहले तो हमने बच्चे की कैटेगराइजेशन करनी है कि अंडर अचीवर क्या है, ओवर अचीवर क्या है। फिर उसके ऊपर हमने 2 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होगा कंट्रोल्ड ग्रुप। फिर जो बच्चे अंडर अचीवर या ओवर अचीवर होंगे हम उसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालेंगे और फिर उनके ऊपर हम साइकोथेरेपी
जो है वो भी इस्तेमाल करेंगे, काउंसलिंग भी इस्तेमाल करेंगे, उनका सही आईक्यू भी देखेंगे, सही परसेंटाइल रैंक्स भी देखेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी भी देखेंगे। तो सब फैक्टर्स जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं, उनको अडॉप्ट करके तो हम ये देखेंगे कि बच्चे के ऊपर ये जो काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, इन चीज़ों का इफ़ेक्ट कितना है, तो फिर उसको सही अचीवमेंट में हम डालेंगे। तो आईक्यू का सीधा संबंध जो है अचीवमेंट से है। तो ये है कि पहले तो ये देखिए कि आपके बच्चे का, मैं ब्रीफ में मैं आप दोहराता हूँ, सबसे पहले तो बच्चे के ऊपर इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो डालें, उसका आईक्यू निकालें। आईक्यू बच्चे का निकाल के फिर देखें कि वो आईक्यू बच्चे का कितना है, और फिर उसकी जो है उस आईक्यू के मुताबिक उसको देखें कि उसकी जो प्रेडिक्टेड अचीवमेंट है, एक्सपेक्टेड अचीवमेंट कितनी है। फिर उसके हम देखेंगे एक्चुअल अचीवमेंट परफॉर्मेंस उसकी सब्जेक्ट्स में कितनी है। इसमें हम जो मेन सब्जेक्ट लेते हैं वो मैथमेटिक्स लेते हैं, क्योंकि इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो ज़्यादा सब सब्जेक्ट से ज़्यादा होता है। तो फिर हम ये देखेंगे कि बच्चे को कैटेगराइजेशन करेंगे कि बच्चा अंडर अचीवर है कि ओवर अचीवर है। फिर अगर मान लो हम बच्चे के ऊपर साइकोथेरेपिक टेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, काउंसलिंग देते हैं, बच्चे के जो सोशो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करते हैं, तो इन सब चीज़ों से अगर बच्चा सही अचीवमेंट तक पहुंच जाता है तो फिर तो ठीक है। अगर भाई अंडर अचीवर है तो हमने उसको उसी ऑक्यूपेशन में, उन्हीं पेशों में बच्चे को डालना है जो उसके मुताबिक, उसके इंटेलिजेंस लेवल के मुताबिक, उसके अचीवमेंट के मुताबिक ही हों, ताकि वो बच्चा जो है वो अपने प्रोफेशन में, अपने ऑक्यूपेशन में फेल ना हो जाए, माता पिता का पैसा जाया ना करे, अपनी सेहत जाया ना करे, टाइम जाया ना करे, और आखिर में क्या होगा कि बच्चा अल्टीमेटली पढ़ाई से मन उचाट कर लेगा। तो ये मैंने बच्चों के वेलफेयर के लिए तो ये एक छोटा सा वीडियो डाला है। तो आप इस वीडियो के बारे में अगर आपकी कोई राय हो, आपके कोई कमेंट्स हो, आपका कोई सवाल हो, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल है, तो उस ईमेल को में मेरी अपनी जो क्वेरीज़ हैं, अपनी जो क्लैरिफिकेशंस आप चाहते हैं, जो आपके सवाल हैं, तो आपके कमेंट्स हैं, आपके सजेशंस हैं, तो वो उसमें आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि रेगुलरली आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। अब अगला जो मेरा वीडियो होगा वो महत्वपूर्ण वीडियो